नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो भारत के भूगोल का प्रजाति अथवा जनजातियां टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी का ये 5वां वीडियो है। यूपी पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, बीईओ, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी पीवाईक्यू प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक, प्रजाति अथवा जनजातियां। तो अभी हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो प्रजाति और जनजातियां टॉपिक से हैं। आपका पहला प्रश्न ही सूची 1 और सूची 2 से है और इसमें आपको मिलान करना है। यूपी बीईओ प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार, कुकी जनजाति मणिपुर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है नॉर्डियक आर्यों से, निग्रोसम जनों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, मंगलोआइड जनों से। आईएएस प्री 1997 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मंगलोआइड जनों से। मंगलोआइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मंगलोआइड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका चौथे का सी ऑप्शन, संथाल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, दक्षिण भारत में। ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल आता है, कन्नड़ आता है, मलयालम आता है, तेलुगु आता है और तुलु आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जो एकमात्र मान भाव कपि पाया जाता है वह है, सही उत्तर है आपका डी, असम का श्वेत भौं गिब्बन। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेत भौं गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाव कपि है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, हरियाणा, कुरुक्षेत्र का इलाका। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, थारू मूल राज्य उत्तराखंड है इनका और ये उत्तराखंड के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, थारू जनजाति। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सही उत्तर है आपका डी, थारू। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली या नागपंचमी? यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और 11वें का तो सही उत्तर है आपका बी है, दीपावली। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? यूपी आरओआरओ प्री 2017 का प्रश्न है और 12वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। बिहार के भी कुछ भागों में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1,05,291 है, उत्तराखंड में 91,342 और बिहार में 1,59,939। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन से सही सुमेलित हैं? यह आपसे पूछा गया है। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है। लिंबू जनजाति सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, डोंगरिया कोंद ये ओडिशा से संबंधित है और बोंडा तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। जो कार्बी जनजाति है ये इनको मिकिर के नाम से भी जाना जाता है और ये पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बोंडो जनजाति का संबंध भी ओडिशा से ही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2001 और 3 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न
प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा गद्दी। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गद्दी लोग निवास करते हैं। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका कि संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के। आरएएस आरटीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा पूर्वी भारत के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा संथाल छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है आपका कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका डी बुपला। इसको बापला भी कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान माझी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 और यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और 20वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा भूटिया लोग ऋतु प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बोडो निवासी हैं कहां के निवासी हैं, ये आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा चेंचू जनजाति केरल में पाई जाती है। लेपचा सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराठ क्षेत्र में और डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। एमपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न था और जब प्रश्न काल में यह प्रश्न पूछा गया था उस समय भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है जिसकी जनसंख्या 1,70,71,049 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और गोंड जनजाति की जनगणना 1,32,56,928 है 2011 जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन मैं छोड़ दे रहा हूं। प्रश्न काल में इसका सही उत्तर गोंड था लेकिन वर्तमान में जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो भील है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। उसका सही उत्तर है आपका डी भील जनजाति समूह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए होगा। प्रश्न काल में आपका गोंड था लेकिन वर्तमान में ए आपका सही है भील। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका ए ऑप्शन सही है। एमपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 और एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। 30वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है आपका कि अंडी और ओपार तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए हो जनजाति समूह। अंडी का तात्पर्य जो है वो बात के द्वारा विवाह और ओपो रितिपी का तात्पर्य है अपहरण के द्वारा विवाह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा टोडा जनजाति समूह। अगला प्रश्न है आपका कि सरहूल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। उरांव, बैगा, कमार या गोंड। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा उरांव। सरहूल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम महाचैत्र में मनाया जाता है। सरहूल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जनजाति जो सरहूल त्योहार मनाती है वह कौन सी है। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी मुंडा। मुंडा जनजाति जो त्योहार मनाती है उसमें भागे है, फागु है, कर्मा है, सरहूल है और सोहरई है। अगला प्रश्न है आपका कि घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है।
झारखंड पीसेस प्री 2016 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, उरांव की। उरांव जनजाति का युवा ग्रह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भोक्सा, भोटिया, जौनसारी या थारू। यूपी पीसेस प्री 2005 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका, देखिए प्रश्न काल में सबसे बड़ी जनजाति जो उत्तराखंड की थी वो जौनसारी थी, लेकिन वर्तमान में जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू है। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार थारू है और प्रश्न काल में जौनसारी थी। आप वर्तमान का याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू सबसे बड़ी उत्तराखंड की जनजाति है। थारू की जनसंख्या जो है वो 91,342 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में, और जौनसारी की जो जनसंख्या है वो 88,664 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है आपका कि मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कंटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कंटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, विशेषकर रातों में। अगला प्रश्न है आपका कि टोडा जनजाति मुख्यतः कहां निवास करती है। झारखंड पीसेस प्री 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यूपी पीसेस प्री 2005 का प्रश्न है और यहाँ पर आपका त्योहार दिए गए हैं और उनका सुमेलन आपको करना है। बिहू असम का त्योहार है, सही बात है। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये केरल का त्योहार है। कहां का है? ये केरल राज्य का त्योहार है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का है और बैसाखी पंजाब का है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी मुख्य भाषा दी गई है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है। 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। गोवा, कोंकणी, मेघालय, खासी, नागालैंड, अंगामी, सिक्किम। सिक्किम की भाषा तिब्बती नहीं है, नेपाली है, भूटिया है और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं जो आपकी हैं वो सुमेलित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिक्किम की भाषा तिब्बती नहीं है, नेपाली है, भूटिया है और लेप्चा है। अगला प्रश्न है आपका कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। तो यहाँ पर जो सही सबसे सटीक उत्तर है वो आपका महाराष्ट्र होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। गोंड, नगा, जौनसारी, टोडा। यूपी पीसीएस में प्री और मेंस दोनों में पूछा गया प्रश्न है और 44 का जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा होगा, जौनसारी और टोडा। 3-4 ऑप्शन आपके सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है, यानी कि बहुपति। अगला प्रश्न है आपका 45। यहाँ पर सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनके निवास स्थल दिए गए हैं। भील का यहाँ पर राजस्थान मैच होगा सबसे सही, संथाल का झारखंड मैच होगा और राजी जो है आपकी ये उत्तराखंड से मैच होगी और लेप्चा जो है आपका ये आपका सिक्किम से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 46। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। बिरहोर, जो बिरहोर है ये आपका झारखंड से सुमेलित होगा। भूटिया जनजाति जो है आपकी ये सिक्किम से सुमेलित होगी। टोडा जनजाति की अगर बात की जाए तो ये तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियों से सुमेलित होगी और सेंटिनली की अगर बात की जाए तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से सुमेलित होगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड और गारो मेघालय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो बी हो जाएगा, 3142। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या उड़ीसा। आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राजस्थान। और ये जो सहरिया जनजाति है ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका
50वां यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजाति दिए गए हैं, दूसरी तरफ निवास स्थान दिए गए हैं। जौनसारी आपकी उत्तराखंड से मैच करेगी। संथाल की अगर बात की जाए तो यह आपका झारखंड से मैच करेगी। भील जनजाति की अगर बात की जाए तो यह आपका मध्य प्रदेश से मैच करेगी। और लेप्चा की अगर बात की जाए तो यह आपका सिक्किम से सुमेलित होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो बी हो जाएगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं या आर्थिक स्तर। यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और 51 का जो सही उत्तर होगा आपका वो ए हो जाएगा, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला जो प्रश्न है आपका 52, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। पहाड़ी कोरबा ये जसपुर से आपका सुमेलित होगा। बैगा जनजाति की अगर बात की जाए तो ये आपका मंडला से सुमेलित होगा। और मारिया जनजाति की अगर बात की जाए तो ये पातालकोट छिंदवाड़ा से सुमेलित होगा। और सहरिया की अगर बात की जाए तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपका सुमेलित होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। एमपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आईएएस प्री 2005 का प्रश्न है और 55 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक। तो इस प्रकार कथन बी गलत हो जाएगा, अन्य कथन आपके सही हैं। तो सही कथन कौन कौन से हैं आपका वो देख लेना है कि भारत में की संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, ये सही है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये भी सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, ये भी आपकी सही है। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं, ये तो आपका गलत हो गया पहला पॉइंट। चांगपा तिब्बतीय प्रजातीय समूह के अर्ध खानाबदोश हैं, ये मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में नहीं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों का पालते हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका वो है कि नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है। सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। असम में मीरी ये आपका सुमेलित है। नागालैंड में कोन्याक ये आपका सुमेलित है। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी ये आपका सुमेलित है। लेकिन जो आपका मध्य प्रदेश में लवांडा जनजाति है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में निवासित करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लवाड़ा जो जनजाति है आपकी या लवांडा जो भी आप पढ़े, ये आपकी मध्य प्रदेश में नहीं आंध्र प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है ये शेरपा नेपाल ये आपका सुमेलित है। थारू उत्तराखंड सुमेलित है। टोडा दक्षिण भारत में नीलगिरी क्षेत्र में आपका सुमेलित है। जूलू उड़ीसा से सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, कौन? जूलू जनजाति। अगला प्रश्न है आपका 60 सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा भारिया जनजाति। मंडला की अगर बात की जाए तो गोंड जनजाति। झाबुआ की अगर बात की जाए तो भील जनजाति। और शिवपुरी की अगर बात की जाए तो ये सहरिया जनजाति। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। एमपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगपा, रिंगमा, ओंजे, सोमपेन। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और 61 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रिंगमा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव या लक्षद्वीप। झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या लक्षद्वीप द्वीप समूह। आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है और 63 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका कि जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में या सिक्किम में, निकोबार द्वीप में। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो ई हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में। तो जारवा जनजाति है भारत की सबसे आद्य जनजाति
है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहां के निवासी हैं? 2013 का प्रश्न है, तो उस समय चर्चा में रहे होंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान और निकोबार? डी ऑप्शन आपका सही है, यूपी, आरो यारो, एग्जाम प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, जारवा जनजाति भारत की सबसे आद्य जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका कि मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय किसके लिए विख्यात है? यह आपसे पूछा गया है, आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। कौन? मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर, कोरा, करमाली या कोरबा? झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, कोरबा। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह से आती हैं। इनके नाम असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरबा, परिया या बैगा, सबर, माल, पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल है। अगला प्रश्न है आपका झूमिंग करते हैं भोटिया, खासी, संथाल या टोडा? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, खासी जनजाति के लोग व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? बिंजवार, धनवार, खैरवार या मझवार? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, खैरवार। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। क्योंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। अगला प्रश्न है आपका कि कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुमार, कमार, गोल, उरांव या गोंड? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका बुस्सी है, उरांव। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़? और सही उत्तर है आपका सी, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है आपका 75 सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। यूपी पीसीएस में 2017 का प्रश्न है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, टोडा जनजाति तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र, खासी जनजाति मेघालय और नागा जनजाति मणिपुर क्षेत्र? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो डी है। अगला प्रश्न है आपका कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? कमार, भुंजिया, हलवा या गोंड? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 76 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बिंजवार, कंवर, कमार या समरा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कमार जनजाति। बांस से निर्मित हस्तशिल्पों को ये बनाकर बेचते हैं और अपने जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? बुझमाड़िया, कमार, बैगा या पहाड़ी कोरबा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, बैगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है आपका ए, बैगा जनजाति द्वारा बिलमा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 80 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही होगा। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में निवास करती है तो आपका गुजरात तो है ही यहाँ पर। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में निवास करती है, हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। कोटा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है तो है यहाँ पर। और टोडा जनजाति केरल की जगह तमिलनाडु में निवास करती है। तो एक से अधिक आपके तीनों सही है ऊपर वाले, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका भी, हिमाचल प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है आपका 84, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आदिवासी जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। भील आप राजस्थान से मिला सकते हैं, गोंड छत्तीसगढ़ से, लिम्बुस सिक्किम से और कोनियाक नागालैंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है ए। यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भील जनजाति एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है
है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और यहाँ पर आपका जो अंगामी है ये नागालैंड में निवास करती है, बिरहोर है ये झारखंड में निवास करती है और जो खस जनजाति है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में निवास नहीं करती है। तो आपका सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, झारखंड में। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है जो मुख्यतः झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। तो ये रहा आपका टॉपिक भारत के भूगोल का, प्रजाति और जनजातियां। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने एक एक प्रश्न को देखा होगा। काफी लोग कहते हैं कि अदर स्टेट के प्रश्नों को नहीं करना चाहिए, मत। तो देखिए, आप इन प्रश्नों को इसलिए नहीं कर रहे केवल कि आपको यूपी के प्रश्न देखने हैं, आपको अपने टॉपिक का रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब यह है कि आप जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों को बार बार देखेंगे, उतना ज्यादा आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है आपका एक अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक का एग्जाम से पहले रिवीजन करवाने का। तो सकारात्मक रहिए, थोड़ी मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए और खुद पर दया करना छोड़ दीजिए। जो खुद पर दया करता है, खुद को बेचारा समझता है, वो तकलीफ में रहता है। जितने भी लोग आपको दुखी और तकलीफ में मिलते होंगे, सामान्यतः उनमें से अधिकतर लोग खुद को बेचारा समझते हैं और खुद पर दया की उम्मीद करते हैं, खुद पर वो लोग दया करते हैं। तो आप लोगों को नायक बनना है, लीडर बनना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनना है, तो खुद पर दया करना छोड़ दीजिए। थोड़ी सी सलाह है आपको। बाकी आप लोग काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।